नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर सीड्स। हम रामक्लास यादव। आज हम बात करने वाला हूं धान की रोपाई के कितने दिन बाद पहले सिंचाई करना चाहिए और पहला खाद डालना चाहिए। अगर हमें पहला खाद डालना है तो आप यूरिया के साथ में यही दो चीज मिलाकर डाल दीजिए। फिर देखिए आपके जो धान का रोपाई किया गया है उसमें किल्ले की संख्या और आपका धान हरा भरा बहुत बढ़िया तरीके से उसमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा कि किस तरह से खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और कितने दिन पे डालना है। पहली सिंचाई कितने दिन पे होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। खेती बाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर हम बात कर लेता हूँ, सबसे पहले जब हम धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई तो सभी लोग देखा जाता है भैया। हमारे इधर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का पहली बार जब इसकी रोपाई किया जाता है तो उसके साथ में कोई खाद नहीं डाला जाता है। वही गोबर की जो खाद होता है, 2 टाली या 2.5 टाली, जिनके पास जो सुविधाएं होता है 2 से 2.5 टॉली भर के डाल दिया जाता है। रोपाई से पहले ही डाल दिया जाता है, यानी जुताई वगैरह समय पर ही डाला जाता है। और वैसे खाद किसी तरह कुछ नहीं डालते। उसके बाद जो है रोपाई जब करते हैं तो उसमें पानी तो सभी लोग भर देते हैं। अब बात आती है इसका पहली सिंचाई कब होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं धान में पहली सिंचाई का, तो देखिए धान की जो फसल होता है उसमें पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे अगर देखा जाए, अगर हम धान की रोपाई कर दी है तो लगभग 1 सप्ताह तक उसके अंदर पानी नहीं सूखना चाहिए, पानी होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर पानी सूख जाता है तो वही जो है हमारे धान के जो पौध होते हैं फिर वो पीलापना होने लगता है, सूखने लगता है, तमाम प्रकार की उसमें दिक्कतें देखने को मिलता है। जड़ें जो हैं विकास नहीं कर पाती, उस तरह से उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता। अगर हमारे धान की रोपाई कर लिया है गया है और उस धान की रोपाई के समय से पानी भरा का भरा है, तब उस समय आप देखेंगे आपकी जो धान की पौधा है उसका जड़ बहुत अच्छे से विकास करेगा, क्योंकि उन्हें उस समय पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो पानी के लिए ही धान बना हुआ है। अगर पानी रहता भी है लंबे समय तक फिर भी कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर नहीं सुविधा पानी की होता है तो कम से कम 1 सप्ताह तक उसके अंदर पानी होना ज़रूरी है। लगभग कम से कम 2 इंच पानी रहे तो सबसे अच्छा माना जाता है। अब पहली सिंचाई की अगर बात किया जाए तो अपने मिट्टी और जगह पर भी मायने रखता है। कहीं कहीं पर 1 सप्ताह पर सिंचाई मांगता है, कहीं पर 10 दिन पर भी सिंचाई मांगता है, कहीं कहीं पर सिंचाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता। अगर बारिश हो गया है तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जैसे नहीं बारिश हुआ है तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इस तरह से जो है आप मौसम को देखते हुए 5 दिन या 1 सप्ताह या 10 दिन सिंचाई कर सकते हैं, जो पहली सिंचाई होती है। उसके बाद तो इसमें नमी बना रहे वही सबसे बढ़िया माना जाता है और सबसे अच्छा रहता है। अब हम बात कर लेता हूँ, जैसे हमारे खेत में रोपाई कर दिया गया है तब इसमें जो है खाद जो है कौन कौन सी डालेंगे। यूरिया डालना है तो हम कितना डालेंगे, और यूरिया के साथ में जो 2 चीज़ें हम आपको बता रहा हूँ उसको भी अगर मिलाकर डाल दिया जाए, फिर आप देखिए अपने धान में जो किल्ले की संख्या निकलेंगी देखने लायक रहेगा और आपका धान हरा भरा रहेगा। अगर हम बात कर लेता हूँ कितने दिन पे पहला खाद डाला जाता है, तो देखिए बताने तो बहुत से लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो सही समय देखा जाता है हमारे इधर अगर बात किया जाए, जो सही समय पर डालते हैं वो 20 से 25 दिन के अंदर ही अंदर पहला खाद डालने की किसान तैयारी करने लगते हैं। उस समय जो है हमारे जो धान की फसल होती है उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उस समय जो है कल्ला फुटाव होना स्टार्ट होता है, शुरुआती हो जाते हैं। उसी समय अगर हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, फिर देखिए किस तरह से आपका धान हरा भरा रहेगा, किल्ले की संख्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आता है यूरिया। यूरिया हमें कितना डालना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ जो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि किसी भी तरह का कोई खाद डाल कर रोपाई नहीं किया जाता। जैसे यूरिया हो गया और भी चीज़ें हो गया, कुछ नहीं डालते यहाँ। डायरेक्ट जो है
रोपाई कर देते हैं। ऐसे स्थिति में जो हमारे यहाँ डाला जाता है, तो सबसे पहले यूरिया की मात्रा की अगर बात करें तो लगभग 45 किलो से लेके 50 किलो, यानी एक बोरी में लगभग 44 किलो या 45 किलो जो भी होता होगा, एक बोरी पूरा डाल देते हैं। तो उसमें आप लगभग 45 से 50 केजी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें मिलाना क्या है? अगर इसके अंदर हम और भी चीज़ें मिलाने की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है सागरिका। सागरिका का अगर हम मात्रा की बात करें हमें कितना लेना है, तो ये लगभग जो है 5 केजी, यानी 5 किलो आपको सागरिका लेना है। और इसी के साथ में आपको सागरिका को मिक्स कर देना है यूरिया में। इस तरह से मिक्स करना है कि पूरी तरह से हमारे जो यूरिया है उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। और जो तीसरा नंबर पे आता है वो आता है सल्फर। सल्फर की मात्रा हमें कितना देना चाहिए? अब देखिए, सल्फर की मात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर सल्फर की मात्रा भी आप अपने, जैसे खेत है, अब खेत में क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, उसको भी देखते हुए थोड़ा कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो दिया जाता है वो लगभग 3 किलो से लेकर 4 किलो तक भी किसान इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये 3 चीज़ें अपने फसल में डाल देते हैं। जब आप जो है ये 3 चीज़ें डाल देंगे, फिर आप देखेंगे किले में कितना बढ़वार देखने को मिलेगा। आपका जो धान की फसल है हरी भरी रहेगी और अच्छे से आपका ग्रोथ करेगा। लेकिन समय समय पर सिंचाई अति आवश्यक है। कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पानी मिलता रहता है। कहीं नदी के किनार वाला खेत है तो वहाँ पर भी पानी नदी से मिलता रहता है। जहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कोई नदी का व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ किसान जो हैं अपने मशीन से या इंजन से, बोरवेल से कैसे भी सिंचाई करके अपने खेतों में सिंचाई का जो है करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि बारिश अभी हो रहा है, इसके लिए भी किसान सिंचाई नहीं कर रहे हैं। हल्का बारिश होता है, बादल रहता है, कभी धूप निकल जाता है, तो इससे जो है अभी किसान कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कभी कभी एक लहरा बरस भी देता है, तो उसी से काम चल रहा है, खेतों में नमी बनी हुई है, इसीलिए किसान अभी सिंचाई नहीं कर रहे हैं। इसे एक ही बार सिंचाई किया गया है। ये भी लगभग मान के चलिए कि 12 से 15 दिन के ऊपर हो गया होगा इसे रोपाई किए हुए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।